आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी सुना रही हूँ। हमारा यह शरीर मानव शरीर है, पर यह क्षणभंगुर है। पता नहीं यह कब हमारा साथ छोड़ दे। हम इसको अपना समझकर बहुत अधिक जीने की इच्छा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। यह शरीर तो प्रभु का दिया हुआ है और एक दिन हमें प्रभु के पास ही जाना है। हम यह क्यों भूल जाते हैं और भूलकर मानव शरीर के आचरण में लग जाते हैं। आत्मा और परमात्मा के चिंतन को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। हमें जबकि आत्मा से प्रभु को निरंतर भजते रहना चाहिए, उनका स्मरण करते रहना चाहिए। अपने प्रभु परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस आत्मा को परमात्मा में ही विलीन करते हुए हमें मानव धर्म निभाना चाहिए, लेकिन होता इसके विपरीत ही है। हम कभी भी भगवान का भजन नहीं करते। भगवान को तो हम भूल ही गए हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। एक राजा थे, उनके 4 रानियाँ थीं। राजा अपनी चारों रानियों को स्नेह करते थे, मगर उनका स्नेह सही नहीं था। वह अपनी पहली जो उनकी रानी थी उसका तो वो मुंह भी नहीं देखना पसंद करते थे। वह कभी भी अपनी पहली रानी के कक्ष में नहीं जाते थे, उसको वो कभी देखते ही नहीं थे, अनदेखा कर देते थे और आगे निकल जाते थे। उनकी दूसरी जो रानी थी उनसे वह कभी कभी हंस बोल लिया करते थे, कभी कभी मजाक भी कर लिया करते थे। उनको तो वह थोड़ा बहुत स्नेह भी करते थे, उनका थोड़ा सा ध्यान रखते थे, कभी कभी उनके कक्ष में भी चले जाते थे। तीसरी जो रानी थी उससे राजा अधिक स्नेह करते थे। तीसरी रानी को वो हमेशा ही प्यार करते थे और उनको बहुत अधिक चाहते थे। इसलिए राजा उनके कक्ष में 8-10 दिन में, 15 दिन में एक दिन ज़रूर ही चले जाते थे और रानी से हंसते बात करते और उनके संग ठिठोलियाँ भी करते थे। कभी कभी तो राजा रात भी वहीं व्यतीत करते थे। पर जो चौथी रानी थी, राजा की चौथी रानी थी, राजा उसके संग निरंतर रहते, उसको 1 मिनट भी छोड़ना नहीं चाहते थे, उसको 1 मिनट भी नहीं छोड़ते थे। उसके ऊपर तो अटूट पैसा खर्च करते थे। वह जो भी मांगती राजा तुरंत लाकर देते और उसका बहुत अधिक ध्यान रखते थे। चौथी रानी को बड़ा घमंड था कि राजा हमको बहुत अधिक प्यार करते हैं, तीनों रानियों से अधिक हमको चाहते हैं। तो चौथी रानी का बहुत ही विशेष ध्यान राजा रखते थे। रानी भी राजा का ध्यान रखती थी, पर गति का तो अलग ही नियम चलता है, उसको कोई नहीं समझ सकता है। एक दिन राजा अचानक बीमार हो गए और वैद्य जी ने कहा कि अब आप नहीं बच पाएंगे। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने अपनी चारों रानियों को खबर भेज दी कि चारों रानियों में से एक रानी को तो हमारे संग चलना ही पड़ेगा। वह वजीर गया और वजीर ने चौथी रानी को कहा कि आपको राजा बुला रहे हैं। तो रानी दौड़ी दौड़ी आ गई और राजा ने उससे कहा कि भाई तुम हमारे संग ज़रूर चलना। तो रानी बोली, वाह, हम आपको प्यार करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आपके संग यमराज तक के यहाँ चलें। नहीं नहीं, हमारा संग तो बस उतना ही है, कमरे तक का। राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने तीसरी रानी को बुलवाया। तीसरी रानी आई तो उसने कहा, नहीं महाराज, हम आपके संग तो नहीं चल सकते। हाँ, आपको जो है बाहर तक छोड़ सकते हैं, आपका कंधा हम
दे सकते हैं, उसके बाद हम शमशान में आपका साथ छोड़ देंगे। अब राजा ने तीसरी रानी को बुलवाया तो तीसरी रानी हंसने लगी और कहने लगी, महाराज आप तो कभी कभार हमारे पास आते थे, जो चौथी रानी को आप जाना चाहते थे उसने आपके संग जाने से क्यों मना कर दिया? मैं तो आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकती, मैं तो आपका पहले ही साथ छोड़ दूंगी। अब राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने कहा अब क्या किया जाए? तो राजा ने अपनी चौथी रानी को बुलवाया, पहली रानी को बुलवाया। तो पहली रानी आई और पहली रानी से जैसे ही राजा ने कहा कि क्या तुम हमारे संग चलोगी, तो वह हंसकर कहने लगी कि हाँ, हमारा और आपका तो चोली दामन का साथ है, हम तो आपके संग ज़रूर चलेंगे। राजा को बहुत दुख हुआ कि जिसका हमने कभी ध्यान नहीं रखा, जिसको हमने कभी नहीं पूछा, जिसका हमने मुंह तक नहीं देखा, वह हमारे संग चलने का तैयार है। तो राजा बहुत दुखी हुए। उसी तरह हम लोग हैं। हम लोग क्या है कि अपने शरीर का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं, जो कि हमारी चौथी रानी है। उसको तो इतना अधिक स्नेह करते हैं, उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, आभूषण पहनाएंगे, उसको सजा के रखेंगे और उसका संग एक मिनट भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब दूसरी जो रानी है वो है हमारे रिश्तेदार। वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारा कंधा तक ही साथ देते हैं, शमशान तक छोड़े आते हैं और फिर घर में आके खुशी मनाते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, वो बुढ़ा चला गया, उसकी सारी संपत्ति हम लोगों को अब मिल गई। अब हमें उस बुढ़े से क्या काम, शमशान में छोड़ आए और बढ़िया है। अब वो है हमारे तीसरी रानी और चौथी रानी जो है वह है हमारा, दूसरी रानी जो है वह है हमारा पैसा। पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा करते रहते हैं हम। वह तो हमारा जब तक ही साथ देती है, जब तक कि हमें उसकी ज़रूरत होती है, और जब हम मर जाते हैं तो पैसे का हमारे पास कोई सदुपयोग नहीं है। उस पैसे को हम कभी छू भी नहीं सकते, उसका अपने ऊपर कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी रानी है हमारा पैसा। और चौथी जो पहली रानी है वो है हमारी आत्मा। आत्मा, उसको तो हम पूछते तक नहीं हैं। क्यों? जबकि उसको ही हमारे संग जाना है। आत्मा को ही परमात्मा में विलीन होना होता है, उसका हम कोई ध्यान ही नहीं रखते, है ना। उसको तो हम पूछते ही नहीं हैं। काहे की आत्मा, उस आत्मा के बारे में हम कभी चिंतन ही नहीं करते, कभी भगवान का भजन ही नहीं करते, कभी हम परमात्मा से उसको मिलाते भी नहीं हैं। हम तो सिर्फ अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और पैसे का ध्यान रखते हैं, और उसका तो हम कभी मुंह भी नहीं देखते, सोचते भी नहीं है कि आत्मा कोई चीज़ होती है। तो ये चारों रानियां हमारी ही हैं, हमारी ही ये चारों रानियां हैं, जिसको कि हम राजा का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। अब देखो ना, सबसे पहले जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर छूट जाता है, सबसे पहले शरीर ही छूटता है ना। और रिश्तेदार नातेदार जो हैं वो हमको कंधा देकर शमशान तक छोड़ आते हैं। और पैसे का तो हम लोग जब तक ही उपयोग कर पाते हैं जब तक कि हमारे शरीर में आत्मा है। और आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे संग भगवान के यहाँ तक जाएगी। जब हम मरकर प्रभु के पास जाएंगे तो हमारी आत्मा ही हमारे संग जाएगी और यमराज जी हमारा लेखा जोखा करेंगे कि हमने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो हमको स्वर्ग की सुख मिलेंगे, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो हमें नरक की यातनाएं मिलेंगी, जो कि हमारे संग संग हमारी आत्मा भी भोगती है। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमें संसार में तो रहना ही है, हम संसार से विमुक्त हो नहीं सकते, पर हमें संसार में रहते हुए भी अपनी आत्मा के लिए कुछ
अच्छे कर्म भी करना चाहिए, जो कि हमारे संग संग हमारे जो है पूर्व जन्म तक साथ देते हैं। अच्छे कर्म या बुरे कर्म जैसे भी हम कर्म करते हैं उनका ही लेखा जोखा होता है और उन कर्मों को हमारी आत्मा ही भोगती है। हो सकता है आपको हमारी कहानी पसंद आए। ध्यान करिए, चिंतन करिए, मनन करिए और बिना समय गंवाए प्रभु परमात्मा का चिंतन करिए। चिंतन करने से ही हम पार लग जाएंगे। कहते हैं कलयुग केवल राम धारा, राम राम का भजन करो और इस नैया से भवसागर से पार होने की कोशिश करें। धन्यवाद।